भारत माता के सैनिक चालक एक हमारी मांगे सरकार। बिहार 112 कुमार जो है वो कहते हैं कि भाई चप्पे चप्पे पर पुलिस। क्या है, क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? हम लोग पूर्व सैनिक हैं और अभी फिलहाल 112 के चालक हैं। समान काम समान वेतन, जैसे कि संविदा पर और भी लोग जो हैं उनका पेमेंट 35,500 कर दिया और हमें उससे वंचित रखा गया। हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए और आप ही हमारे पास में अभी वो सोर्स है जिससे कि नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुंचे। धैर्य की वो बोलते हैं ना, परीक्षा लेना। एयर डिफेंस अपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक एडी वेपन का नाम और आप लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं, नहीं सुन रहे, क्या वजह हो सकता है? अब वो नीतीश कुमार जाने सिर्फ वोट लेने। कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था 112। भारत माता के पूर्व सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, पूर्व सैनिक चालक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, ये आपको यहीं से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ देखिए, बिहार 112 112 जो कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जान का यानी कि ऑक्सीजन का कह लीजिए काम करती है, जिसके भरोसे नीतीश कुमार जो है वो कहते हैं कि भाई चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। और वही 112 के जो ड्राइवर है, 112 के जो ड्राइवर हैं, वो तमाम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझिएगा कि ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं, रिटायर्ड होने के बाद ये समाज के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं और इनको इस वक्त धरना पे बैठना पड़ रहा है। तमाम चीजों को समझाएंगे और आप तक रखने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि इन तमाम लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार सिंह, SK सिंह लिखा हुआ भी पूरा है। नाम संजय कुमार जी, सिंह। क्या है, क्या दिक्कत होगी आप लोगों को? हम लोग पूर्व सैनिक हैं और अभी फिलहाल 112 के चालक हैं। तो हमारी मामूली मांगे हैं, कोई ज्यादा मांगे नहीं है। हाँ। उसी के लिए हम लोग धरने पर बैठे क्या हुए है हैं। मांग, बताइए। समान काम समान वेतन, जैसे कि संविदा पर और भी लोग जो हैं उनका पेमेंट 35,500 कर दिया गया है और हमें उससे वंचित रखा गया है। ये है फर्स्ट मांग। सेकंड मांग, कितना मिलता है आप लोग? अभी 25,000 750 रुपए मिलता है। 3.5 साल पहले ये खड़ी हुई थी, 25,000 से शुरू किया गया था। ये 3.5 साल में मात्र 750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इससे हम लोग ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजन झा है। धन्यवाद आपका, जो कि कम से कम सरकार नहीं तो आप तो हमारे बीच में आए। जी, हम तो सर बिल्कुल, हमारा कर्तव्य है कि आपको बातों को पहुंचाने के लिए। हम लोग चौथे स्तंभ का बहुत सम्मान करते हैं और आप ही हमारे पास में अभी वो सोर्स है जिससे कि नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक। जी, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हमारा 11वां दिन है। धैर्य लेने की प्रतीक्षा होती है ना, जो धैर्य की वो कहते हैं ना, क्या कंटेंट है उसका, धैर्य की वो एक सीमा होती है। नहीं, धैर्य की वो बोलते हैं ना, परीक्षा लेना, परीक्षा लेना। हाँ, एग्जामिनेशन कोड कर रहा हूँ मैं इसको। तो शायद मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी हम लोगों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और उनको पता है हम लोग धैर्यवान हैं। ठीक है, हम लोग कुछ मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं जो कि हमारा हक है। तो कॉपी टू राइट बोलते हैं ना, जैसे हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन। ये नॉर्मल सी मांगे हैं और ऑफिशियली होना भी चाहिए। अगर हम आपके इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं तो हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अगर हमारे साथ के कर्मचारी का आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहे हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? राजकर्मी का दर्जा, अगर हमारे बीच में से आपने बहाली किया हमें, तो 55 साल के भी हमारे बीच में से बहाली में, 45 साल के भी है, इंश्योर्ड कर दीजिए, आप 60 साल तक नौकरी में रहेंगे। इतना कहने में आपको कुछ नहीं जा रहा है और वो आपके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो जो आपका प्रोसीजर उसे फॉलो करने के लिए हम लोग रेडी है। सेना में कौन से पे थे रैंक? सेना में मैं एयर डिफेंस, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक एडी वेपन का नाम सुना होगा। तो मैं पार्टिकुलर एडी से हूँ। यहाँ पे आपको पूरे भारतीय सेना के डिफरेंट कोर के आपको जवान मिलेंगे। हम लोगों की स्ट्रेंथ 5,500 यानी 5500 के अराउंड में है अभी, जो कि डायल 112 में, जिसके लिए बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। जो हमारा क्राइम रेशियो कम हो गया, इससे पहले भी आपके पास में पुलिस थी, इससे पहले भी आपके पास में संसाधन था। क्राइम रेशियो कम होने का रीजन है डायल 112 का आना। 112 पे जब आपके पास में रन क्षेत्र में सारथी अच्छा है, तब आप सकुशल पीठ थपथपा रहे हैं। जो हम 10 मिनट में, 11 मिनट में हम विक्टिम को मदद पहुंचा पा रहे हैं। गाड़ी का चक्के फुस हो जाएगा तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं, चक्का फुस होना, देखिए टेक्निकल चीजों पे अगर आप जाइएगा तो फिर उसका एक्सपेयर व्हील। सरकार का मान लीजिए कि आप लोग एक चक्का ही है ना,
चक्का ही फुस हो जाएगा। नहीं नहीं, आप चक्का से संबोधित कर रहे हैं, हम तो अपने आप को सारथी से संबोधित करते हैं। आपने महाभारत का एक दृश्य में आपको याद दिलाता हूँ, कोट करता हूँ उसको। दो रण क्षेत्र में दो महान योद्धा थे, एक तरफ अर्जुन था, दूसरी तरफ कर्ण था। सिर्फ सारथी का अंतर था जो युद्ध जीता गया, जिसमें एक तरफ कृष्ण जैसे सकुशल सारथी थे, दूसरी तरफ सारथी नहीं मिल रहा था। क्या नाम हुआ सर आपका? घनश्याम कुमार। घनश्याम कुमार। क्या दिक्कत है घनश्याम जी आपको? दिक्कत ये है सर कि हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारे 15 जवान मर गए अभी तक, 15 जवान मर गए, उनको सरकार से कुछ नहीं मिला अभी तक। यही दिक्कत है सर, और हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। हम सरकार से मांग है कि हम लोग का क्या बोलते हैं सर, सरकार से मांग है कि हमको वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए जी, यही मांग है। और राजकर्मी के दर्जा मिलना चाहिए हमें, 60 साल के आयु तक हमको नौकरी मिलना चाहिए, यही मांग है सरकार से सर। ठीक है, क्या मांगे है सर आप लोगों की? हमारी समान ड्यूटी है तो समान पेमेंट भी होना चाहिए, और बिहार राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। नीतीश जी जो है एनडीए सरकार आप ही लोग के बदौलत सुरक्षा को लेके दम भरती है, और आप लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं, नहीं सुन रही, क्या वजह हो सकता है? अब वो नीतीश कुमार जाने सिर्फ वोट लेने के लिए हमारा दम भर रहे हैं। नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था 112, क्राइम रेट 80% कम हो गया 112 आने से, और 112 के जो चालक है उनकी वजह से कम हुआ कि हम अपनी ड्यूटी बखूबी टाइम से पूरी करते हैं, तन मन से। लेकिन कम हुआ 80% क्राइम रेट, उसकी वाहवाही सरकार ले रही है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि 11 दिन आज हो गया है, हमने सभी जगह आवेदन दे दिए हैं, रोड मार्च तक कर लिए, लेकिन कोई पूछने नहीं आया, ना आश्वासन मिला है। अब आगे अगर आज नहीं होता है तो इसका अब भयानक रूप होगा। क्या होगा भयानक रूप में? भयानक रूप होगा कि पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। हाँ, अब 112 हम नहीं चलाएंगे। हाँ, अभी तो बहुत लोग चला रहे हैं आपके साथ ही, अभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। हम लोग क्या अभी हम तरीके से बंद नहीं कर रहे आप? अभी एक चालक हमारे जो है वो चलाते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं, और 2 हम यहाँ आते हैं धरना प्रदर्शन में, और ऐसे ही ड्यूटी करने के बाद आते हैं। और कल से क्या होगा, अब कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है, अगर सरकार हमारी आज भी मांगे देखते हैं पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें तय यही किया जाएगा कल से चक्का जाम होगा कि नहीं होगा। विभाग में ये लोग नहीं कहता है कि भाई अगर आप जा रहे हैं धरना देने के लिए तो हम निकाल देंगे? विभाग से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अच्छा। विभाग यही बोल रहा है कि जो समान काम समान वेतन। हम जो अभी धरना पे आके बैठे हुए हैं तो हमने ड्यूटी ऑफ करा है। ड्यूटी ऑफ करने के बाद हम यहाँ बैठे हैं, वो तो मेरी मर्जी है मैं कहाँ बैठूं। अगर हम अपने अधिकार के लिए अगर यहाँ बैठे हैं तो हमें कोई कैसे निकाल सकता है? निकालना रखना बात की बात है। नीतीश कुमार ने हमें बहाली किया है। नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो है सम्मानित है मुख्यमंत्री, उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैं आपको अवगत करा देता हूँ, जैसे ही आपकी बातें हमारी बातें आप लोग टेबल तक पहुंचाएंगे, हम अपनी टीम की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहे हैं, वो हमारी चीजों से डिनाई नहीं करेंगे। वो इंजीनियर है, उनको टेक्निकल चीज पता है, जो कहाँ क्या समस्या है और क्या चीज ऐसा है जिसको करने से हमारी जो जनता है। समझिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी भी देश की सेना, पूर्व सैनिक अगर सड़क पे यूनिफॉर्म में आपके बैठ जाए, उस सरकार के लिए बेचैनी का पल होता है। सरकार को पता है ये लोग सिर्फ ट्रिगर दबाना नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते, ब्रेक लगाना भी जानते। ये लोग सिर्फ बुलेट चलाना नहीं जानते, ये यहाँ आए ना तो बैलेट और ईवीएम मशीन का बटन भी प्रेस करना जानते हैं। अगर सरकार होश में नहीं आई, हमारी मांगों को नहीं पूरी की गई, तो हम तो अभी जो चक्का जाम का प्रोसीजर, ये तो पहला प्रोसीजर है। इसके बाद की कहानी हमें बहुत पता है। हमारा एक रोड मैप है, हम एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सरकार को समय दिया, सरकार ने हमारी बात को अगर अनसुना किया, उसके बाद हम स्वतंत्र होंगे अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। जो मांगे हैं वो पूरी अगर नहीं हुई तो फिर आप लोग मानने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम लोग 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक हम लोगों का सुध लेने के लिए आया नहीं है। वैसा क्या लगता है आप लोगों को, क्यों नहीं आ रहा है कोई? हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। समान काम हम लोग एक ही काम करते हैं, बताइए। अभी हम लोगों का 3 साल के अंदर में 15 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। उनको बिहार सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके 200 रुपए हम लोग उनको एक सहयोग राशि प्रदान करते हैं। तो बताइए, यही बिहार पुलिस का कोई अगर डेथ होता है, कैजुअल्टी होता है, तो उनको 2 करोड़ रुपए उनका इंश्योरेंस है। हमारे बंधु के लिए ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं
हम भी अपने पूर्ण मांग का समर्थन करते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन के लिए। चलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप बताइए, अगर आप जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं वहां का जो सबसे निम्न स्तर का कर्मचारी है, जिसको चौकीदार कहते हैं, क्या कहते हैं, चौकीदार, क्या एक पूर्व सैनिक की तनख्वाह चौकीदार से कम होनी चाहिए? क्या एक होमगार्ड के जवान से कम होनी चाहिए? आपको एक प्रशिक्षुत जवान मिला है जो 17 साल, 24 साल, 32 साल तक नौकरी करके आपके पास में आया है, वेल एजुकेटेड है, वेल टैलेंटेड है। आप किसी भी सेक्टर में आप जनता के बीच में जाइए, सर्वे करा लीजिए, 112 पे काम बेहतर क्यों हो रहा है इसके बारे में जान लीजिए। अगर आपको कहीं से शंका है, आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं तो आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। आप इस चीज से अवगत हैं जो आपका ये चीज इतना बेहतर और सुचारू ढंग से कैसे चल रहा है। अगर आपके पूर्व सैनिक आज यहाँ धरना पे बैठे हैं, कंटिन्यू बैठे हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो बहरी सरकार को अगर जगाने की नौबत होगी तो हम लोग उनको जगा देंगे। तो इस तमाम वो काम करेंगे जिससे कि बिहार सरकार की आंखें खुल सके। और इस वक्त ये तमाम जो है पूर्व सैनिक जो जवान हैं वो इस वक्त धरने पे हैं और ये पूरी तस्वीर है। एक बार मैं ये बैनर भी पढ़ के आपको वो मांगे समझाऊंगा कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है। और इस बात को समझिएगा, ये 6 जो मांगे हैं वो यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें देखिए पहला जो है वो समान कार्य समान वेतन का अधिकार, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं बिहार राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार सरकार की नौकरी में 12% जो है वो आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिलना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की नौकरी एवं बीमा का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक चालकों को का संगठन बनने की जो है वो अनुमति मिलनी चाहिए। ये 6 मांगे जो है यहाँ पे लिखी गई है। और इस बात को समझिएगा, सीधा सा है कि भाई सामान्य काम का सामान्य वेतन तो मिलना चाहिए। अगर बिहार पुलिस के जो है कर्मी, अगर उनको इंश्योरेंस मिल रहा है तो फिर हमें इंश्योरेंस क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे जवान जो है वो कार्य करने के समय ही उनकी मौत हो जाती है, तो फिर उनके लिए कुछ क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्यों उनके जीवन में जीरो बट्टा सन्नाटा लिखा जाता है? क्यों हम जवानों के द्वारा ही 200-400 रुपए इकट्ठा करके और जिनकी मौत होती है उनके परिवार को देना पड़ता है? और इन तमाम मांगों को लेकर ये लोग इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं। संदेश साफ है कि अगर सरकार यहां से बात नहीं सुनती है तो फिर पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे का रोड मैप भी तैयार है। बहरहाल देखना होगा कि सरकार पहले सुन लेती है या फिर डायल 112 की ये तमाम जो चालक हैं वो अगला कदम उठाएंगे। लगातार देशवा न्यूज आपको तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के भी स्टाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया।